हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आपने पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी दी थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए आज शुरू करते हैं पास्ट। ठीक है, तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने पहले ही बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में लास्ट में आपके 3 साउंड्स आना जरूरी है। जैसे कोई भी चीज था, थे, थी या फिर आ, ए, ई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने खाना खाया था। ठीक है, माँ ने रोटी बनाई थी। लास्ट में था, थे, थी। और कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि हर बात था, थे, थी आएगा। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ा और पूछा, यानी पकड़ा, तो लास्ट में आ की वाली साउंड आ गई आपकी। जहाँ पे भी आ, ए, ई, अगर ये साउंड आ रही है, इट मीन्स कि ये आपके पास्ट टेंस के वर्ड हैं, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए मैं आज आपको रूल्स वगैरह दिखाता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें किसी भी टेंस को यूज करने के लिए 3 सेंटेंस की जरूरत होती है। सबसे पहले पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए सबसे पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव में देखिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ये ध्यान में रखिए, जो भी आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट है, इसमें सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, कोई और फॉर्म यूज नहीं होगी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे ही बॉट एन एप्पल, जैसे उसने एक सेब खरीदा था। ठीक है, तो ही हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, बाय की सेकंड फॉर्म होगी बॉट, एन एप्पल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही बॉट एन एप्पल। अब देखिए इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि एक से सिंगल पर्सन है या एक से ज़्यादा है, चाहे सिंगल हो या उसमें ज़्यादा हो, आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको मैं। दे केप्ट द बुक्स ऑन द टेबल। दे केप्ट द बुक्स ऑन द टेबल। दे हो गया आपका सब्जेक्ट, केप्ट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, द बुक्स ऑन द टेबल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी उन्होंने किताबें टेबल पर रख दी थी। ठीक है, या फर्स्ट में उसने एप्पल खरीदा था, उन्होंने किताबें टेबल पर रख दी थी। ठीक है, तो ये हो गए आपके पॉजिटिव। अब देखिए इसमें नेगेटिव के आपको रूल्स बताता हूँ। नेगेटिव रूल्स थोड़े चेंज हैं, इसलिए ये रेस करने पड़ेंगे मुझे। नेगेटिव में देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, प्लस इधर ही ध्यान रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए नेगेटिव में हम जब भी नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस उसके बाद डिड नॉट, चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो। जैसे प्रेजेंट में होता है डू नॉट या डज नॉट, एक या एक से ज़्यादा के लिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको डिड नॉट। और जहाँ पे भी आपको ध्यान में रखिए, जरूरी नहीं कि हर नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें डिड के साथ। जहाँ पे भी आपका डिड लग गया उस जगह सेंटेंस में आपकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फॉर एग्जाम्पल शी डिड नॉट राइट द आंसर, यानी उसने उत्तर नहीं लिखा था। ठीक है, शी डिड नॉट राइट द आंसर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आपका शी, इसके बाद डिड नॉट, राइट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द आंसर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक से ज्यादा लें, ठीक है, द बॉयज डिड नॉट ब्रेक द विंडो। द बॉयज डिड नॉट ब्रेक द विंडो। यहाँ पे द बॉयज हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, ब्रेक होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड द विंडो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी लड़कों ने खिड़की नहीं तोड़ी थी। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि हर जगह
था थे थी आएगा, ठीक है। इसमें कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं लास्ट में आ ए ई, ये साउंड आनी चाहिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस कॉट द थीफ। अब देखिए यहाँ पे, अब ये मैंने आपका एक सेंटेंस पॉजिटिव लिया है, ठीक है। द पुलिस कॉट द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा था। अब इसमें अगर हम नेगेटिव में करते हैं इसी सेंटेंस को, देखिए द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। यहाँ पे आपका हो गया द पुलिस सब्जेक्ट, डिड नॉट, कैच हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द थीफ हो गया ऑब्जेक्ट। यानी पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, ठीक है। नहीं पकड़ा या नहीं पकड़ा था वो एक ही बात है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आ की साउंड आ गई लास्ट में, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव में। अब देखिए इंट्रोगेटिव, जैसे मैंने आपको अपने सभी वीडियोस में बताया है, इंट्रोगेटिव में हमें कुछ क्वेश्चन वर्ड लेके चलने पड़ते हैं। एक बार फिर से मैं आपके सामने सभी क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं। देखिए वाई, क्यों, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, वेयर, कहाँ। इस तरह से और भी कुछ होते हैं जो मेन क्वेश्चन वर्ड्स हैं, कॉमन मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो जब भी सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, इन क्वेश्चन वर्ड्स को ध्यान में रखिए। अभी देखिए पहले जैसे हम बोलते हैं क्या, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपका क्या आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें क्या तुमने खाना खाया था, क्या लड़के ने किताब लिखी थी, ठीक है, क्या पुलिस ने चोर पकड़ा था, यानी जहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपका क्या शुरू हो रहा है। तो क्या से मतलब ये नहीं कि आप वॉट लगाएंगे। देखिए सबसे पहले डिड, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए डिड, जैसे मैंने पहले भी अभी बताया आपको शुरू में, जहां पे भी आपका डिड लग गया उस जगह हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। डिड द पुलिस कैच द थीफ, डिड द पुलिस कैच द थीफ, क्या पुलिस ने चोर पकड़ा था, ठीक है। तो डिड हमने शुरू में लगा दिया। अब देखिए इसी तरह से और भी है। अब इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक है या ज्यादा है, चाहे सब्जेक्ट एक हो या एक से ज्यादा हो, आपको सिर्फ डिड का ही यूज करना है, ठीक है। डिड द बॉयज प्ले क्रिकेट, क्या लड़कों ने क्रिकेट खेला था, ठीक है। डिड द बॉयज प्ले क्रिकेट, तो ये आ गया आपका उसमें इंट्रोगेटिव में। अब देखिए जहां पे भी आपका, जैसे मैंने अभी कुछ क्वेश्चन वर्ड दिखाए थे आपके, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ रहा है आपका, पूरा आपका रूल सेम रहेगा, बस सिर्फ इसके पहले आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन सेंटेंस के हिसाब से होगा, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विद हुम, विच, ठीक है, वो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। बाकी पूरा रूल आपका सेम रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा आपका, बिल्कुल, ठीक है। देखिए लड़कों ने किताब क्यों खरीदी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यों बीच में ले आए, लड़कों ने किताब क्यों खरीदी थी, तो क्यों मतलब वाई, वाई डिड द बॉयज बाय द बुक, वाई डिड द बॉयज बाय द बुक, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट हो गया द बॉयज, बाय हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड द बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। वाई डिड द बॉयज बाय द बुक, लड़कों ने किताब क्यों खरीदी थी, ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन वर्ड लेते हैं। जैसे अगर हम पूछें तुम दिल्ली से कब आए थे, ठीक है, या तुम दिल्ली से कब पहुंचे थे, तो यहाँ पे सीधा सीधा कब मतलब व्हेन, व्हेन डिड यू
रीच फ्रॉम दिल्ली, तुम दिल्ली से कब पहुंचे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका व्हेन, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हो गया यू, रीच हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड फ्रॉम दिल्ली हो गया आपका ऑब्जेक्ट। व्हेन डिड यू रीच फ्रॉम दिल्ली, तो ये आ गए आपके इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस। ठीक है, तो जहाँ पे इंट्रोगेटिव होगा उसमें ध्यान में रखिए, अगर स्टार्टिंग में आपका क्या आ रहा है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, जो भी टेंस आपका चल रहा है। जैसे इस वक्त एक पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, तो डिड से शुरू होगा। और अगर क्या, क्यों, कब ये बीच में आते हैं, स्टार्टिंग में आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा। भाई पूरा रूल्स आपका सेम रहेगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।